हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक पज़ल को सॉल्व करेंगे और ये पज़ल अभी काफ़ी फेमस हो रही है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे काफ़ी शेयर की जा रही है और कई लोग इस सिस्टम को समझ ही नहीं पा रहे हैं और वो काफ़ी अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन वो काफ़ी ट्रिकी पज़ल है और वेरी इजी पज़ल है। इसमें केवल आपको एक ही माइंडसेट को फोकस करना है और जो माइंडसेट आपको फोकस करना है वो है कि एक सिस्टम है और वो सिस्टम जो वर्क करता है वो किस पे वर्क करता है कि यदि किसी एक व्यक्ति को प्रॉफिट होता है तो डेफिनेटली दूसरे को क्या होता है, लॉस होता है। यदि किसी एक व्यक्ति को प्रॉफिट हुआ है किसी रुपए का तो उतना ही रुपए का किसी दूसरे को लॉस हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि वो पैसा कहीं घूम गया होगा या कहीं गिर गया होगा, ऐसा नहीं होता। तो उसी सिस्टम को देखते हुए हमारे पास यहाँ पे एक पजल, क्या वो पजल है कि एक लेडी है, वो लेडी एक 2000 रुपये का नोट लेके सामान परचेस करने जाती है एक दुकानदार या शॉपकीपर वन के पास। वो 2000 रुपये का नोट जो होता है उसका नकली होता है। वो उस शॉपकीपर से 360 रुपये का सामान लेती है और बाकी उसको 2000 का नोट देती है। अब वो दुकानदार वन के पास खुले पैसे नहीं होते हैं तो वो दुकानदार टू के पास जाता है, वो 2000 के छुट्टे लाता है, 360 रुपये खुद रखता है और 1640 रुपये वही वाले लेडी को दे देता है। ठीक है। और उसके बाद लेडी को देने के बाद दुकानदार जब वो 2000 के नोट को देखता है तो वो देखता है कि वो नकली है, तो वापस दुकानदार वन के पास आता है और अपने 2000 रुपये ले जाता है। तो हमें ये बताना है कि दुकानदार वन को कितने का लॉस हुआ। तो समझना, यहाँ से ध्यान से सिस्टम समझना कि सबसे पहले क्या हुआ, वह लेडी जिसके पास 2000 रुपये का एक फेक नोट था, नकली नोट था, मतलब उसके पास 0 रुपये थे, कुल मिला के कितने रुपये थे, 0 रुपये थे। वो लेडी जब दुकानदार वन के पास जाती है तो 360 रुपये का सामान लाती है, 1640 रुपये खुले लेती है, कुल मिला के उसके पास कितना हो जाता है, 2000 रुपये का प्रॉफिट। क्योंकि वो तो कितने रुपए लेके गई थी, 0 रुपये लेके गई थी, तो उस पर प्रॉफिट कितने का हो गया, 2000 रुपये का हो गया। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं दुकानदार दो के पास। दुकानदार दो ने क्या किया, पहले उसके गले में 2000 रुपये का ओरिजिनल नोट था, फिर उसको क्या हुआ, उसने वो 2000 रुपये का ओरिजिनल नोट उसको दे दिया, मतलब 2000 रुपये ओरिजिनल थे उसके पास, अब उसने उसको छुट्टे दे दिए और उसके पास जो 2000 रुपये कौन से आ गए, डुप्लीकेट आ गए। भाई 2000 रुपये जब दुकानदार वन उससे खुले लेने गया तो 2000 रुपये के खुले उसने ओरिजिनल दिए और उसके बाद 2000 रुपये का डुप्लीकेट नोट आ गया। और जब उसे लगा कि उसका 2000 रुपये का डुप्लीकेट नोट आया तो वापस दुकानदार वन के पास जाता है और अपने 2000 रुपये ले आता है। तो उसको तो ना कोई गेन हुआ ना कोई लॉस हुआ। तो अब क्या हुआ, आपका दुकानदार वन कि 2000 का प्रॉफिट किसका हुआ, लेडी को हुआ, तो दुकानदार को लॉस कितने का हो गया, 2000 रुपये का। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, 2000 रुपये। और हमारे कई बच्चे क्या बोल रहे हैं कि उसको 4000 का होना चाहिए, लेकिन 4000 का क्यों होगा बच्चों, भाई जब लेडी को उसने जो 2000 दिए तो उसमें 360 का सामान दिया और जो 1640 रुपये खुले लाया था वो तो दुकानदार दो वाले खुले थे उसके पास में, तो वही तो उसने वहाँ पे दे दिए थे। तो उसने तो केवल कितने रुपए के रखे थे, 360 रुपये का सामान रखा था, तो 360 रुपये रख लिए थे। अब जब ये दुकानदार इसके पास आएगा तो अपने पास से कितने मिला के दे रहा है वो, 360 प्लस 1640, तो 2000 उधर चलेगा। तो कुल मिला के उसको लॉस जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 2000 रुपये। तो कुल मिला के चीज़ें वहीं के वहीं चल रही है, लेकिन हम लोग कन्फ्यूज हैं। तो आप उसको सिस्टमेटिकली तरीके समझें कि 2000 का प्रॉफिट लेडी को हुआ है, ये तो नो गेन नो लॉस पर वर्क किया है, तो 2000 रुपये का दुकानदार वन को क्या होगा, लॉस होगा। आशा है आपको समझ में आ गया। ठीक।